चलिए अब बात करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर, इसके खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर एंड वीनर, इन दोनों ने मिलकर किया था इसकी खोज 1940 में। ठीक है, एक्चुअली जो रीसस प्रजाति का एक मंकी था उस पर इसको खोजा गया था सबसे पहले, तो उसी के नाम पर इसका आरएच फैक्टर नाम दे दिया गया, क्योंकि रीसस RHESUS इसी से आरएच उठा लिया गया, उसको नाम आरएच फैक्टर दे दिया गया। ठीक है, आरएच फैक्टर होता कहाँ पे? देखिए, जो आरबीसी होता है, आरबीसी के सतह पर ऐसे ऐसे पॉइंट उसमें संलग्न रहता है, ऐसे करके पॉइंट वाइज ऐसे करके सतह पर। ठीक है, ये डी एंटीजन इसको बोला गया, एक नया एंटीजन नाम दिया गया इसको, डी एंटीजन। ठीक है, यहीं से डिफाइन किया गया कि जिस आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा वो आरएच फैक्टर पॉजिटिव होगा, और जिस पे नहीं होगा उसको आरएच निगेटिव बोला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जिस ब्लड ग्रुप की आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो वह ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव उस पर होगा फैक्टर, और जिस पे नहीं है उसको आरएच निगेटिव फैक्टर दे बोला जाएगा। ठीक है, वही बोला है कि जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन होगा उसका ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा। ठीक है, जबकि डी एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप के आरएच निगेटिव होगा, वही आरएच फैक्टर है। ठीक है, अब डी एंटीजन जो होगा वो बहुत यूजफुल होता है, कहाँ पर? ये जेनेटिक्स और क्राइम ब्रांच में बहुत काम आता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, किसी बच्चे के माता पिता या किसी माता पिता के बच्चे का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, दो बातें, कि जिस फादर का आरएच पॉजिटिव होगा उसके सारे बच्चे आरएच पॉजिटिव होंगे, और जिस फादर का ब्लड ग्रुप में आरएच निगेटिव आरएच फैक्टर है तो उसके सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप में आरएच निगेटिव फैक्टर पाया जाएगा। अगला देखते हैं, जो अब देखते हैं कि आरएच जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर पॉजिटिव है वो किसको डोनेट करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ आरएच पॉजिटिव वाले को डोनेट करेगा, जबकि एक्सेप्ट कर सकता है आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव दोनों से। अब आरएच निगेटिव वाला ये डोनेट करेगा आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव दोनों को, लेकिन एक्सेप्ट करेगा केवल निगेटिव वाले से। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये एक्सेप्ट करता है आरएच पॉजिटिव वाले से तो ब्लड क्लॉटिंग की चांस बढ़ जाते हैं और उस व्यक्ति की मतलब डेथ हो सकती है उसकी। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप में, देखते हैं जो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इनको दोनों को देख लेते हैं। ए बी जो होता है इसको दो, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव। तो ए बी वाला जो होता है वो डोनेट करेगा किसको? ए बी पॉजिटिव को, सॉरी, लेकिन एक्सेप्ट करेगा ऑल पॉजिटिव और ऑल निगेटिव। मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब ए बी ओ, इन सभी से होगा यहाँ पर आस पॉजिटिव, और ऑल निगेटिव का मतलब सभी निगेटिव। ठीक है, जितने ब्लड ग्रुप हैं आर पॉजिटिव और निगेटिव उन सभी से एक्सेप्ट कर सकता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए ए पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। ठीक है, यूनिवर्सल क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ए बी दे देगा, ए बी पॉजिटिव दे देगा, ए बी निगेटिव दे देगा, ओ निगेटिव ऐसे करके दे देगा, तो उनमें पूछेगा इनमें सबसे बढ़िया सर्वग्राही, सबसे ज़्यादा सर्वग्राही कौन होगा? तो ए बी पॉजिटिव वाले में हम लोग जाएंगे। ठीक है, ए बी वाले में फिर नहीं जाएंगे, ए बी पॉजिटिव। दूसरा ए बी निगेटिव जो होगा वो डोनेट कर सकता है ए बी पॉजिटिव को और ए बी निगेटिव को। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ ऑल निगेटिव वालों से। ऑल निगेटिव मतलब वही ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव, ये होगा। ठीक है, तो इसीलिए ए बी पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा? सर्वग्राही। अब देखते हैं जो यूनिवर्सल वो होता है डोनर होता है, उसमें देख लेते हैं ओ का। इसमें दो होंगे, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ठीक है, अब ओ पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ओ पॉजिटिव जो होगा वो डोनेट करेगा ऑल पॉजिटिव। मैंने बताया ऑल पॉजिटिव मीन्स ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ठीक है, इन सभी को डोनेट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करेगा ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ही। ठीक है, इसी प्रकार जो ओ निगेटिव होता है वो डोनेट करता है ऑल पॉजिटिव एंड ऑल निगेटिव, इन सभी को, मतलब सभी ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सभी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ओ निगेटिव को यूनिवर्सल क्या करते हैं? डोनर बोला जाता है। ठीक है, सर्वदाता। ठीक है, जबकि एक्सेप्ट करता है ओ निगेटिव से। याद रखना, जो ओ निगेटिव होता है ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, अप्रॉक्स 4% लोगों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव ऐसे भी पूछ सकता है तो उसमें पूछे, अगर वैसे हमें पता है कि ओ होता है जो ब्लड ग्रुप वो सर्वदाता होता है, लेकिन ओ में से जो ओ निगेटिव होता है वो होता है सर्वदाता।
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है ऐसा करके, तो याद रखना इस चीज़ का। अब देखते हैं कि यदि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो बच्चे को क्या हो सकता है, ये आइडिया लगाया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ओ अपने आप जोड़ देंगे केवल जोड़ा बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसके साथ जो सिंगल डिजिट वाले ब्लड ग्रुप होंगे, जैसे ए है, बी है, ओ है, तो इनके बाद हम लोग एक ओ जोड़ देंगे केवल जोड़ा बनाने के लिए। ए बी अगर लिखा है तो उसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सभी डिजिट्स का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से केवल एक ओ, मतलब जिसके साथ सिंगल ओ लगा हुआ उसको कट कर देंगे। ठीक है, फिर जो ब्लड ग्रुप बचेगा उसको वही ब्लड ग्रुप माना जाएगा। अगर डबल ओ वहाँ लिखा है तो उसको ओ ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ उसका प्रैक्टिकल, देखते हैं। देखिए, यदि हमारी मदर, जैसे माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और फादर का क्या है, बी, तो इसमें क्या करेंगे, एक ओ मैंने बताया जोड़ा बनाने के लिए लिख देंगे। अब इनका सभी का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, पहले ए का इन दोनों के साथ, फिर बी का इन दोनों के साथ, ऐसे हो जाएगा चारों का। ठीक है, कैसे देखते हैं, मैंने ए लिखा, बी इनका ब्लड ग्रुप था, ओ मैंने अपने आप लगा दिया, फिर ए का मल्टीप्लाई कराया बी के साथ, ए बी आ गया, फिर ए का मल्टीप्लाई ओ के साथ करा, ओ आ गया, फिर ओ का बी के साथ ओ बी, ओ का ओ के साथ डबल ओ। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जिस ब्लड ग्रुप के बाद एक सिंगल ओ जिसके साथ लिखा हुआ उसको कट कर देंगे, तो ए बी के साथ है नहीं, ए बी का ए बी लिख देंगे, ए ओ के साथ ओ है, इसको कट कर दिया तो ए आ जाएगा, ए हो जाएगा, बी में ओ है, इसको कट कर देंगे, बी बचेगा। मैंने बताया डबल ओ मतलब डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का ए, इससे ए आया, बी से बी आया, इससे ओ, तो उस बच्चे में ए बी या ओ इन सभी के चांस हैं 25% कि उसका ब्लड ग्रुप इन्हीं चारों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दे लेते हैं। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का कितना है, दोनों का ए है, तो कैसे करते हैं, दोनों के सेम होने में यहाँ ओ लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ए का ए के साथ डबल ए का ओ के साथ ए ओ, फिर ओ का ए के साथ ओ का डबल ओ। ठीक है, फिर मैंने कहा जिसके साथ सिंगल हो उसको काट देंगे, काट दिया, ए का डबल, ए का जो डबल है मतलब जो डबल लिखा हो उसको सिंगल में ले लेंगे, तो ए लिखा ए आ जाएगा, इसमें ये ओ कट गया तो ए बचा, ए आ गया, इसका ए आ जाएगा, इसका ओ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे चांस है कि ए या ओ इनमें से कोई इसका ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसके 75% चांस है और इसके 25% चांस है। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि मदर का ए है, फादर का ओ है, तो अगेन वही करेंगे, ओ लगा देंगे दोनों के बाद में, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए का ओ के साथ ए ओ, अगेन ए का ओ के साथ ए ओ का ओ के साथ डबल ओ का ओ के साथ ओ। अब जिसके साथ सिंगल ओ उसको कट कर देंगे, और जो डबल वाला डिजिट है उसको एक मान लेंगे। ठीक है, ए के साथ ओ है, इसको कट कर दिया, इसके साथ कट दे दिए, दोनों है दोनों, तो इसका ए बचेगा, इसका ए आ जाएगा, इसका दोनों को एक हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। ठीक है, तो ए और ओ में से चांस है दोनों के 50% चांस है कि दोनों में से कोई एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अगेन देख लेते हैं। देखिए, अब यदि मदर का है ए बी और फादर का है बी, तो मैंने बताया था जो सिंगल डिजिट वाला है ब्लड ग्रुप उसी के साथ ओ लगाएंगे, ओ इसके साथ लगा दिया, इसके ए बी दो डबल डिजिट है इसलिए ओ नहीं लगाएंगे। अब अगेन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ए के साथ, ए का बी के साथ लगेंगे, ए बी हो जाएगा, ए के साथ ओ का ए ओ हो जाएगा, बी के साथ बी डबल बी हो जाएगा, और बी के ओ के साथ बी ओ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जिसके साथ सिंगल ओ उसको कट कर देंगे, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, ए बी का आ जाएगा ए बी, भी ए इधर ए बचेगा, ए का ए आ जाएगा, बी का यहाँ डबल बी है, बी का बी आ जाएगा एक, बी का बी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी और बी इन तीनों में से कोई एक हो सकता है इसका ब्लड ग्रुप, ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं। यदि मदर का ए है और फादर का ए बी है, तो सिंगल वाले के साथ एक ओ लगा देंगे, डबल वाले का नहीं लगाते, मैंने बताया था। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, ए का ए के साथ डबल ए का बी के साथ ए बी, फिर ओ का ए के साथ ओ का बी के साथ ओ बी। ठीक है, अब जिसके साथ सिंगल डिजिट है उसको सिंगल ओ है उसको कट कर देंगे, तो इसमें तो है नहीं, तो डबल ए का एक ए आ जाएगा, ए बी का ए बी हो जाएगा, इसका कट कर दिया तो ए आ जाएगा, इसका कट कर दिया बी आ जाएगा, तो उस बच्चे का ए बी या बी में से कोई तीन में से कोई एक हो सकता है। ठीक है,
अब एक चीज़ देख लीजिए, एक रोग होता है एरिथ्रोब्लाइटिस फर्टिलिस रोग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर RH पॉजिटिव वाली लड़की की शादी RH निगेटिव वाले लड़के के साथ हो जाती है तो उसका पहला बच्चा, उनसे होने वाला जो पहला बच्चा है वो तो जीवित रहता है, लेकिन उसके बाद होने वाले सारे बच्चे, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जितने भी होंगे आगे, वो मर जाते हैं। ठीक है, ये होता है एरिथ्रोब्लाइटिस फर्टिलिस रोग। लेकिन इसका इलाज अभी संभव है। इसमें क्या दिया जाता है, डॉक्टर एक एंटी डी ड्रग देता है, मतलब हैवी मेडिसिन होती है, उसको देता है। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।